हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रिज रिडक्शन। देखिए, आज के सेशन में हम लोग ब्रिज रिडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिज रिडक्शन हम किस किस मॉलिक्यूल पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और इसकी इसकी वजह से हम किस किस को किस मॉलिक्यूल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, वो सब हम लोग इसमें आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो रिएजेंट यूज होंगे ब्रिज रिडक्शन में, कौन कौन से रिएजेंट हैं जो यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिएजेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट में हम लोग यहाँ पर मेटल लेंगे। एल आई ले सकते हैं, Na ले सकते हैं और K ले सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। हमें क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम इन्हीं मेटल को क्यों लेते हैं भाई? इन्हीं मेटल को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। ठीक। सेकंड हम लोग लेंगे यहाँ पर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोटॉन। और यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट, यहाँ पर हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो क्या लेंगे? यहाँ पर ETOH। ठीक है, इथेनॉल, C2H5OH। ठीक। तो रिएजेंट के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होगा? मेटल्स होंगे, एल्कली मेटल्स हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे। लिक्विड अमोनिया, जिससे हमें क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। और ये क्या रहेगा? आपका सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है। अब देखिए फंक्शन क्या क्या है इसका। फंक्शन की बात करते हैं भाई। फंक्शन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर से आपकी कोई भी प्रॉब्लम ब्रिज रिडक्शन से बचेगी नहीं। ठीक है, तो पहला है आपका एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन टू एल्कीन, एल्काइन टू एल्कीन। एल्काइन का नेचर कैसा होना चाहिए? टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? उसको एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पर हमें जो मिलेगी एल्कीन, वो कैसी एल्कीन मिलेगी? ट्रांस एल्कीन मिलेगी। कैसी एल्कीन मिलेगी हमें? यहाँ पर ट्रांस एल्कीन मिलेगी। और यहाँ पर जो आपका एडिशन होगा वो कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा आपका? एंटी एडिशन। ठीक। सेकंड है यहाँ पर भाई, आपका सेकंड फंक्शन क्या है ब्रिज रिडक्शन का? टर्मिनल डबल बॉन्ड। ये क्या करेगा आपका? टर्मिनल डबल बॉन्ड को, टर्मिनल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पर वो बॉन्ड कैसा होना चाहिए आपका? टर्मिनल डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका फंक्शन क्या है? बेंजीन। इट रिड्यूसेस बेंजीन। भाई ये बेंजीन को और उसके डेरिवेटिव्स को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे कि सपोज बेंजीन है। यहाँ पर ये बेंजीन देख रहे हैं आप, ये बेंजीन है। और इसको हम ब्रिज रिडक्शन से अगर रिड्यूस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक। और अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है बेंजीन पर, सपोज यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है और ये हमारा क्या बन गया है? टोलुइन है। ठीक है, तो इसका अगर हम ब्रिज रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमें, यहाँ पर हमारा जो
CH3 रहेगा वो किस में रहेगा, विनाइलिक पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, विनाइलिक पोजीशन, ये जो पोजीशन है कैसी पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होता है तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। देखिए, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, रिडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैंने ये एक स्ट्रक्चर ले लिया है, ये आपका टर्मिनल एल्कीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल किनारे पर है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल एल्कीन। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर मेटल से रिएक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले ली, लिथियम ले ली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को यहाँ मैं ब्रेक करूँगा। इस बॉन्ड को देखिए, मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ पर क्या किया, मैंने ब्रेक किया। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। भाई ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ से जो हमने मेटल लिया है, इस मेटल इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर डोनेट कर रहा है। तो ये वाली जो साइट है RCH, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और ये क्या बन गया, यहाँ पर एनायन बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया है, यहाँ पर एनायन बन गया है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। और अमोनिया क्या है आपका, H आयन डोनर है। यहाँ पर क्या किस तरह वर्क कर रहा है, H आयन डोनर। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा RCH, और यहाँ पर देखिए क्या बन गया है आपका, CH3 में कन्वर्ट हो गया है। अब ये हमारा एक यहाँ पर रेडिकल मिल गया हमें। ठीक, फिर से हम इसको मेटल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ कोई सोडियम ले लिया या लिथियम ले लिया, तो इस पोजीशन पर हमें फिर से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH नेगेटिव चार्ज, CH3, एंड यहाँ पर क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, एनायन बन गया। क्या बन गया, ये एनायन, कार्बनायन हो गया है। और मैं यहाँ पर NH3 से रिएक्शन करा रहा हूँ इसका, यहाँ पर NH3 से प्रोटॉन डोनेट कराऊंगा। देखिए यहाँ मैंने इसको प्रोटॉन डोनेट कराया, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। जो आपका डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, एल्केन मिल गया है। क्या मिला हमें, एल्केन। तो ये आपकी जो मैकेनिज्म थी, क्या थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एल्काइन का। किसका देखेंगे हम लोग, एल्काइन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी एल्काइन लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर हम, एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसको हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर किस में, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए,
इसमें हम लोग यहाँ पर एक एल्काइन ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एल्काइन ले लिया है। ठीक, एल्काइन में हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, यहाँ पर हम लोग रेडिकल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। देखिए ये एल्काइन है, यहाँ हमने क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ रेडिकल बनाएंगे, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिला और इस कार्बन पर भी हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका रेडिकल बन गया भाई। क्या बना है ये, रेडिकल। अब मैं यहाँ पर मेटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कराऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो अब देखिए इसमें इसमें हमें क्या मिल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर हमें क्या मिला, ये यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या बन गया, आपका एनायन बन गया है। देखिए इस पोजीशन पर क्या बन गया, आपका एनायन बन गया है। ठीक है, और जब ये एनायन बना तो मैं यहाँ से क्या कराऊंगा, प्रोटोनेशन कराऊंगा। किससे, NH3 से मैं यहाँ पर प्रोटोनेशन कराऊंगा। तो जब मैं इससे यहाँ पर प्रोटोनेशन कराऊंगा तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ आपका क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ आपका क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ R। फिर मैं यहाँ पर मेटल से एक मेटल लूँगा, मेटल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कराऊंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने पर मुझे देखिए यहाँ पर RC, और यहाँ पर क्या मिल गया, एनायन बन गया यहाँ पर, और CH, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ देखिए H है और यहाँ R है। अब मैं यहाँ पर फिर से प्रोटोनेशन कराऊंगा अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया जो लिया है हमने। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ ये मिल रहा है आपको HR, और यहाँ H। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या है भाई, ये ट्रांस है। तो ये यहाँ पर जो हुआ है, आपका एंटी एडिशन हुआ है, एंटी एडिशन, यानी कि आपको ये क्या मिल गई है, ट्रांस एल्कीन मिल गई है। ठीक है, तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो प्रोसेस क्या है आपकी, ध्यान दीजिए। प्रोसेस में आपको क्या करना है, पहले आपको रेडिकल एनायन बनाना है। क्या बनाना है, रेडिकल एनायन बनाना है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, विनाइल रेडिकल। उसके बाद क्या बनाएंगे आप, विनाइल रेडिकल। और उसके बाद ट्रांस विनाइलिक रेडिकल। क्या बनाएंगे, ट्रांस विनाइलिक रेडिकल। और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, बेंजीन मैकेनिज्म विद बेंजीन। अब बेंजीन के साथ हम लोग बेंजीन के साथ विर्च रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन विद बेंजीन, हम लोग बेंजीन के साथ रिडक्शन कराएंगे। तो ये हमने यहाँ पर लिया, बेंजीन लिया। देखिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये बेंजीन ले लिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, इसका रेडिकल बनाना है। मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, रेडिकल बनाना है। तो रेडिकल बनाने के लिए
मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड को यहाँ क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा। और लिथियम जो मेटल है आपका, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, ट्रांसफ़र करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करूँगा, तो ट्रांसफ़र करने से मुझे क्या मिल रहा है, देखिए ट्रांसफ़र करने से ये वाली जो पोजीशन है ये क्या जाएगी आपकी, एनायनिक हो जाएगी। और यहाँ एक हाइड्रोजन था, तो ये यहाँ पर मुझे रेडिकल मिल गया है। देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल गया है, ये रेडिकल मिल गया है। तो ये आपका क्या बना भाई, ये आपका क्या बना है, रेडिकल एनायन बना है। तो ये क्या बना आपका, रेडिकल एनायन। देखिए ये क्या बना आपका, रेडिकल एनायन। ठीक है, रेडिकल एनायन में हम लोग यहाँ पर इसका हम रेजोनेंस कराएंगे, और रेजोनेंस करा के देखेंगे कि कौन सा रेडिकल हमारा क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेजोनेंस कराऊंगा, और रेजोनेंस से मैं चेक करूंगा कि कौन सा रेडिकल एनायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर H, और ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इधर से आप देखिए इस तरह से हमें H और ये। ठीक है, अगला हम लोग इसका फिर से, इसको जो एनायन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग क्या करा रहे हैं, डीलोकलाइज कराएंगे सारे कार्बन पर, और चेक करेंगे कि कौन सा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। इसको मैं फिर से इसको मैं फिर से यहाँ कराऊंगा, तो ये यहाँ मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए, अब देखिए इसमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल लग रहा है भाई, इसमें यहाँ पर एनायन जो है ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पर एनायन पैरा पोजीशन पर है, और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर है। तो आप इस वाले में देख रहे हैं वन, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो जो सेकंड वाला है आपका क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है भाई, आपको यहाँ देखना है कि मोर स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो रेडिकल रेडिकल के बीच में और एनायन के बीच में, रेडिकल के बीच में और एनायन के बीच में यहाँ पर बहुत कम रिपल्सन है, लेस रिपल्सन है। यहाँ पर सबसे कम रिपल्सन है, और जितना कम रिपल्सन होगा उतना ही क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पॉसिबल जो प्रोडक्ट होगा, भाई पॉसिबल जो प्रोडक्ट होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, सेकंड वाले से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, सेकंड वाले से ही हमें क्या मिलेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रो लिक्विड अमोनिया से क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे भाई। तो लिक्विड अमोनिया से जब हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे, तो ये इसको यहाँ से क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो पैरा पोजीशन है उस पर 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन लग जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम फिर से मेटल से रिएक्ट कराएंगे। हमने यहाँ पर मेटल ले लिया, मेटल से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कराएंगे, और इसको भी हम क्या बना लेंगे, एनायन बना लेंगे। और एनायन बनने से क्या होगा कि जो इसका जो बेसिक करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एनायन आ गया। और फिर हम यहाँ लिक्विड अमोनिया से एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कराएंगे। लिक्विड अमोनिया से हमने लिक्विड अमोनिया लिया यहाँ पर, उससे एक हाइड्रोजन हमने ट्रांसफ़र कराया, और हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है, तो क्या मिला है, 1 4।
ये देखिए, ठीक है। तो हमने जो हाइड्रोजन जो अटैच कराया है वो किस किस पोजीशन पर अटैच कराया है, 1 और 4। देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, 1,4 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट, 1,4 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। आपको देखो यहाँ पर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस कराना है, और रेजोनेंस में आपको देखना है कि जो रेडिकल है और जो एनायन है उसमें बहुत कम रिपल्सन है। यहाँ देखिए इन दोनों में बहुत लेस रिपल्सन है, और इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है क्या आपका मोर स्टेबल है, और जब मोर स्टेबल है तो आपको प्रोडक्ट यहीं से मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको बेंजीन का मैकेनिज्म देखना है। ठीक, एक बात और यहाँ पर, ठीक है, एक बात और हम यहाँ पर नोट करेंगे कि अगर हम एमाइड आयन ले लें, हम क्या ले लें, एमाइड आयन, ठीक है, किसके साथ, 1,4 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट। एमाइड आयन क्या करेगा, एमाइड आयन आइसोमेराइज, आइसोमेराइज 1,4 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट, 1,4 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट इनटू 1,2 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट, 1,2 डाईहाइड्रो प्रोडक्ट। हमें यहाँ पर, ठीक, डाईहाइड्रो प्रोडक्ट मिलेगा। और डाईहाइड्रो प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं, वही जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, एक के बाद डबल बॉन्ड रहेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बट यहाँ जो आपके डबल बॉन्ड रहेंगे यहाँ पर आइसोलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी, तो इसमें इसमें जो डबल बॉन्ड है, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैसे हैं, आपके आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड है यानी कि अल्टरनेट मैनर में नहीं है, अल्टरनेट मैनर में नहीं है। अल्टरनेट मैनर क्या होता है, पहले डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह का क्या होता है, कॉन्जुगेटेड, ये क्या होता है, कंजुगेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन होते हैं। पर एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर दो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। ये कैसा सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड। तो यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अब जो आपने प्रोडक्ट बनाया था 1,4, भाई जो आपने बनाया था 1,4 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट, अगर उसको आप एमाइड आयन के साथ लेके जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, 1,2, किस में चेंज हो जाएगा, 1,2 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, 1,2 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली पोजीशन आपकी 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो एक हाइड्रोजन 2 पर लग गया, एक हाइड्रोजन 1 पर लग गया। तो ये आपका क्या होगा ना, 1,2 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट। ठीक है, अगर फर्दर इसका हम क्या कराएंगे, अगर हम फर्दर रिडक्शन कराएंगे, भाई एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसका फर्दर रिडक्शन कराएंगे, फर्दर क्या कराएंगे, इसका हम रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव मिलेगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव, टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव। भाई ये आपका क्या है, टेट्राहाइड्रो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक, सेकंड लास्ट थिंग इसमें क्या है कि
अगर बेंजीन के पास अगर बेंजीन पर अगर बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तब भाई आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक। अगर बेंजीन पर अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तब आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक है। अगर बेंजीन पर हैलोजन है अगर बेंजीन पर क्या है, हैलोजन है, FCl बी आ रही है, तब आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर बेंजीन बेंजीन है ये, और बेंजीन पर हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि आपका CH3 है, जैसे कि आपका NH2 है, और जैसे कि आपका OR है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मान लीजिए हमारा बेंजीन है, और बेंजीन पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर CH3 रहेगा, और ये देखिए, ये जो आपका CH3 है, ये कहाँ रहेगा, विनाइलिक पोजीशन पर रहेगा। किस में रहेगा, विनाइलिक पोजीशन पर रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब क्यों रहेगा, वो भी हम चीज़ अभी देखेंगे। सेकंड है, अगर आपका यहाँ पर बेंजीन के ऊपर भाई बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तब हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो उसमें क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो किस पोजीशन पर है, एलाइलिक पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर रहेगा, एलाइलिक पोजीशन पर रहेगा। थर्ड है, अगर आपके पास बेंजीन पर कोई हैलोजन लगा है, इस तरह से कोई हैलोजन लगा है, तो वहाँ पर बेंजीन के ऊपर हैलोजन नहीं रहेगा। ठीक है। बेंजीन के ऊपर वहाँ पर हैलोजन नहीं रहेगा, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1,4 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, 1,4 डाई हाइड्रो प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करनी है। ओके। अब देखिए बेंजीन, यहाँ पर अगर मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ, अभी बेंजीन की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेंजीन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेंजीन पर क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो बेंजीन पर जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अब उससे जो हमारा जो रेडिकल एनायन बन रहा है, हमें क्या देखना है, यहाँ पर रेडिकल और एनायन जो आपका इंटरमीडिएट रहेगा, यहाँ पर ये रेडिकल एनायन इस तरह से बना देते हैं, और ये इस तरह से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एनायन बना है, आपका जो इंटरमीडिएट है, भाई इंटरमीडिएट है, ये क्या है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये आपका सपोज ऐसे भी बन सकता था, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखता हूँ, मैं इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बना के देखता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ आपका रेडिकल है, और ये CH3, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो है ना, लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है, अभी मैंने आपको बताया था कि लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि एनायन के बीच में और रेडिकल के बीच में, भाई ये वाला आपका एनायनिक सेंटर है, भाई ये आपका एनायनिक सेंटर है, और ये आपका रेडिकल सेंटर है।
रेडिकल सेंटर है। तो इन दोनों के बीच में भाई, इन दोनों के बीच में मोर रिपल्सन है। क्या है? मोर रिपल्सन। और जब मोर रिपल्सन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेस स्टेबल रहेगा। भाई क्या रहेगा? ये लेस स्टेबल रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के बीच में, भाई यहाँ पर इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड में है और यहाँ पर बहुत कम क्या होगा? रिपल्शन होगा। और रिपल्सन की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, भाई स्टेबिलिटी है इसकी, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने से ये क्या हो जाएगा आपका? मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? ये आपका इधर से इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये आपका एनायनिक सेंटर है। भाई ये आपका एनायनिक सेंटर है और ये क्या है? आपका रेडिकल है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कराएंगे? प्रोटोनेशन कराएंगे। लिक्विड अमोनिया से प्रोटोनेशन कराएंगे। जैसे ही लिक्विड अमोनिया से प्रोटोनेशन कराएंगे तो जो आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पोजीशन है, अगर यहाँ पर हम CH3 के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगी? मेटा पोजीशन है। और अगर हम इस रेडिकल के हिसाब से देखेंगे तो ये पोजीशन क्या रहेगी? आपकी पैरा पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल गया है? अमोनिया से मिल गया है। तो ये यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ रेडिकल है और मैं यहाँ पर लिथियम या कोई भी ऐसा मेटल ले लूँ जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये सेंटर भी क्या हो जाएगा आपका? भाई ये सेंटर क्या हो जाएगा? भाई ये सेंटर आपका क्या हो जाएगा? एनायनिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनायनिक सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एनायनिक सेंटर हो गया है। और यहाँ देखिए, एक हाइड्रोजन ये है हमारा और एक हाइड्रोजन जो हम बाहर से लेके आए थे वो ये है। ठीक, फिर से मैं यहाँ पर लिक्विड अमोनिया से इसको एक प्रोटॉन दिला देता हूँ। इसको हमने एक प्रोटॉन यहाँ से दिला दिया। ठीक है, एक प्रोटॉन जब हमने इसको यहाँ से दिलाया तो यहाँ पर एक प्रोटॉन लग गया है। आप देखेंगे H और H। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका? CH3। ठीक, तो एक हम बाहर से ये लाए थे, एक हम बाहर से ये लेके आए थे। ये 1 पोजीशन पर है, ये आपका 4 पोजीशन है। ठीक है, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है ये। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। और आपको बताया गया था कि ये जो है कहाँ पर है? विनाइलिक पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ से? मेजर प्रोडक्ट। यानी कि ये हमें, ये वाला जो इंटरमीडिएट है हमें क्या दे रहा है? मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? बेंजीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई बेंजीन बेंजीन विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ उसको लेके आ रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या है? ओइक एसिड। तो ओइक ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ एक हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस रिंग पर क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये बेंजोइक एसिड है। और यहाँ से हमें इस तरह से इंटरमीडिएट मिलेगा। यहाँ से हमें इस तरह से इंटरमीडिएट मिलेगा COOH और यहाँ नेगेटिव और यहाँ रहेगा आपका रेडिकल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो रिपल्सन भी बहुत कम है, दूसरा क्या है कि जो आपका एनायनिक सेंटर है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। भाई ये क्या है? आपका एनायनिक सेंटर है। एनायनिक सेंटर है प्लस यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
तो किसी एनायनिक सेंटर पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, विनाइलिक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, विनाइलिक प्रोडक्ट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, विनाइलिक प्रोडक्ट है, विनाइलिक प्रोडक्ट। ठीक, आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई, एराइल हैलाइड गिव्स द प्रोडक्ट। जो आपके एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है, उससे जो आपका हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसका प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा, उसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड विदाउट हेलोजन, विदाउट हेलोजन, वहाँ पर उसमें हेलोजन नहीं होगी। तो आपको यहाँ इस तरह से याद रखना है कि अगर आप किसी भी हेलो बेंजीन का, यहाँ पर एराइल बेंजीन का अगर आप ब्रिज रिडक्शन करा रहे हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड विदाउट हेलोजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी बात एक और है, लास्ट पॉइंट, फिनोल एंड फिनॉल। भाई फिनॉल जो होते हैं आपके नॉट रिड्यूस्ड बाय बिर्च रिडक्शन, इसको हम बिर्च रिडक्शन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिएक्शन है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, इसको देखते समझते हुए, और बुक से और ज़्यादा प्रॉब्लम लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच।